हेलो दोस्तों, सोनी FX5 आ गया है। स्पेक्स पे देखें तो ये सबसे ताकतवर छोटा सिनेमा कैमरा लगता है जो सोनी ने कभी बनाया हो। 16 बिट रॉ, ट्रिपल बेस ISO, ये सब कुछ है जो हम सालों से मांग रहे हैं। तो फिर क्या मैं ये कैमरा खरीदूंगा या आप ये खरीदेंगे? देखिए दोस्तों, स्पेक्स शीट या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में बड़ा फर्क होता है और आज मैं आपको वही फर्क बताने वाला हूं। लेकिन ये सब कुछ शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने अभी तक इस कैमरे को फिजिकली यूज नहीं किया है, क्योंकि अभी तक ये इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है और किसी के पास आया भी नहीं है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं वो मैंने सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए स्पेक्स और कुछ अदर यूट्यूब क्रिएटर्स के हैंड्स ऑन इंप्रेशन से कलेक्ट की है, यानी उनके वीडियो से कलेक्ट की है। क्योंकि जो टेक्निकल आउटपुट और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग रिजल्ट है वो मैं जैसे ये कैमरा मिलेगा तभी मैं चेक कर पाऊंगा। मैं अपने खुद का डिटेल रिव्यू इसके लिए लाऊंगा जो हो सकता है इन सभी के रिव्यू से बिल्कुल अलग हो और मेरी कुछ अलग राय हो। पर जैसा मेरे सोनी A7 V के इस्तेमाल करने के पहले हुआ था कि मेरी राय कुछ और थी और जब मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मेरी राय पूरी तरह से बदल गई। इसी तरह इसमें भी हो सकता है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि FX5 में आखिर ऐसा क्या है कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब शुरू करूं उससे पहले प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी हेडशॉट वीडियो सोनी A7 V और Viltrox 35mm f1.8 EVO 2 पर शूट हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण मैं सोनी FX5 को पहले खरीदना चाहूंगा। उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका सेंसर और प्रोसेसर कैसा है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात है कि FX5 में एक नया 16.6 मेगापिक्सल फुल फ्रेम स्टैक्ड सेंसर दिया गया है। फुल फ्रेम फुल्ली स्टैक्ड सेंसर, साथ में नया बियॉन्ड XR2 प्रोसेसर है जिसमें AI प्रोसेसिंग भी इंटीग्रेटेड है। इससे रीड आउट स्पीड FX3 से भी फास्ट मिलती है, मतलब रोलिंग शटर परफॉर्मेंस और भी बेहतर होनी चाहिए और आप कम लाइट में भी अच्छी इमेज ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा 16 बिट रॉ रिकॉर्डिंग, वो भी इंटरनली। शायद इस कैमरे की सबसे बड़ी हाईलाइट आज की डेट में यही है। FX5 रिकॉर्ड कर सकता है 5K ओपन गेट 3.2 में 16 बिट लीनियर रॉ, जिसे सोनी XOCN का नाम दे रहा है। इसमें 3 वेरिएंट मिलते हैं, LT, C1 और C2, जिसमें आप अपनी स्टोरेज और क्वालिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि किस पर शूट करना है। अकॉर्डिंग टू रिव्यूअर्स जो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, इन कोडेक्स में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। जब आप बड़े मॉनिटर पर देखते हैं तो इसमें H.265 भी काफी यूजफुल क्वालिटी देता हुआ लगता है। तीसरा पॉइंट है इसका डायनामिक रेंज या लो लाइट परफॉर्मेंस। कैमरा क्लेम करता है कि 15+ स्टॉप डायनामिक रेंज है, जो कैनन C50 में भी है, और लो लाइट में हमें मिलता है ट्रिपल बेस ISO जो अभी तक किसी में नहीं है, जैसे ISO 800, 4000 और 12800। मतलब FX3 के डुअल बेस ISO 800 और 12800 से एक स्टेप आगे, बीच में एक और क्लियर ISO दिया गया है। टेस्टर्स के मुताबिक लो लाइट परफॉर्मेंस FX3 से काफी बेहतर है और नॉइस पैटर्न फिल्म के प्रैक्टिकल ग्रेन जैसा फील देता है। अब चौथा पॉइंट हमारा है कि इसका मॉनिटर और इसका एर्गोनॉमिक्स डिजाइन। FX5 में है एक बड़ा 3.5 इंच का मॉनिटर, 4 इंच से थोड़ा छोटा है, यानी निकॉन ZR से थोड़ा छोटा है, 4x वेरिएबल एंगल के साथ लेकिन दिया गया है जैसे A7 V में दिया गया है, जो FX3 से साफ साफ काफी बेहतर लगता है। बॉडी का साइज ऑलमोस्ट FX3 के जैसा ही है पर थोड़ा वाइडर है और हैंडल थोड़ा सा लंबा है ताकि हाथ में बेटर फिट हो सके। अब इसका पांचवा पॉइंट है इसका ऑडियो साइड पर FX5 ऑफर करता है 96 किलोहर्ट्ज 32 बिट फ्लोटिंग रिकॉर्डिंग के साथ, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग शानदार होने वाली है। आप ज़्यादा लाउड या ज़्यादा लो को भी इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप अपने वीडियो में ऑडियो की डेप्थ और पोस्ट प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है। अब इसका छठा पॉइंट है इसका फ्रेम रेट। स्लो मोशन लवर्स के लिए FX5 ऑफर करता है 5K 60p FPS तक, मतलब कि आप 60 FPS तक स्लो मोशन शूट कर सकते हैं। 4K पर आते 120 FPS शूट होता है, शायद ये विदाउट क्रॉप है, और फुल HD में 240 FPS तक। और सोनी ने कंफर्म किया है कि एक फ्यूचर फर्मवेयर अपडेट्स के थ्रू 5K 120 FPS, 4K 240 FPS भी मिलने वाला है। लेकिन 4K 240 FPS वाला मोड एक फुल फ्रेम क्रॉप के साथ शायद आएगा, मतलब उस वक्त आपका फुल सेंसर एक क्रॉप सेंसर में चेंज हो जाएगा। अब सातवां पॉइंट है पोर्ट और कनेक्टिविटी। नए पोर्ट में मिलता है इथरनेट, जो आपके काफी काम आ सकता है अगर आप प्रोफेशनल फिल्म मेकर हैं तो। फुल साइज HDMI, 2 USB-C पोर्ट और माइक हेडफोन जैक साइड में।
कार्ड स्लॉट की बात करें तो FX5 में 2 CF Express टाइप ए कार्ड है। SDXC UHS-2 स्लॉट्स भी हैं। बॉडी में मल्टीपल माउंटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे एसेसरीज और रिग इजीली माउंट हो सकते हैं। और एक नया डिटैचेबल OLED आई व्यू फाइंडर भी मिलता है जिसे आप आसानी से सेपरेटली माउंट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, बिल्ट इन नहीं है। आप चाहें तो इसे ले भी सकते हैं और चाहे तो साइड में रख भी सकते हैं। 8वां पॉइंट है स्टेबलाइजेशन, जिसके लिए सोनी जाना जाता है। स्टेबलाइजेशन में FX5 ऑफर करता है 3 मोड स्टेबलाइजेशन, स्टैंडर्ड, एक्टिव और नया डायनामिक एक्टिव मोड, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग से और ज्यादा स्टेबलाइज करता है। थोड़ा क्रॉप तो जरूर करता है लेकिन स्टेबलाइजेशन अच्छी होती है। हालांकि मुझे ये स्टेबलाइजेशन बाकायदा पसंद नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप रॉ में शूट करते हो तो एक्टिव या डायनामिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन ही मिलता है। अब 9वां पॉइंट है UIN वर्कफ्लो। जी हाँ, UI कंप्लीटली रिडिजाइन किया गया है जो FX6 की तरह फील होता है, मतलब यूजर इंटरफेस, वेव फॉर्म, हिस्टोग्राम और वेक्टर स्कोप का ऑप्शन मिलता है। साथ ही एक डेडिकेटेड फॉल्स कलर बटन भी बॉडी पर दिया गया है। वाईफाई भी इंप्रूव किया गया जिससे वायरलेस मॉनिटरिंग ऐप पहले से ज्यादा स्टेबल काम करता है। अब 10वां पॉइंट है इसका प्राइस। US मार्केट में FX5 आएगा $4,899 में विदाउट हैंडल और $5,499 में विद हैंडल, जो FX3 से नोटिसेबली ज्यादा है। अगर हम आज के करेंसी रेट से रफ अंदाजा लगाएं तो ये रफली 4.7 लाख से 5.3 लाख यानी 5.5 लाख के बीच में बैठ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सोनी ने अभी तक ऑफिशियल इंडियन प्राइस अनाउंस नहीं किया है क्योंकि एक्चुअल MRP इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से काफी अलग भी हो सकती है। अब कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से मैं इसे शायद नहीं लेना चाहूं और आपको भी ये कारण जानना जरूरी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑड्स, यानी अदर यूजर्स के असली हैंड्स ऑन यूज के बाद जो इश्यूज सामने आए हैं। सबसे पहला है वीडियो फॉर्मेट सिलेक्शन कंफ्यूजिंग है, यानी FX5 में इमेज मोड और वीडियो फॉर्मेट 2 अलग अलग लेवल दिखते हैं। अगर आप 120 FPS पे स्विच करते हैं तो कैमरा स्लाइटली रॉ से XAVC S422 पे स्विच कर जाता है ऑटोमेटिकली, जबकि स्क्रीन अभी भी आपको फुल फ्रेम 5K दिखाता रहता है, जबकि असल में आप 4K रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शायद सोनी इसे ठीक भी कर दे। दूसरा प्रॉब्लम है इसका बार बार रिबूट होना। जी हाँ, आखिर क्यों रिबूट होता है? क्योंकि जैसे ही आप रॉ से नॉन रॉ फॉर्मेट में स्विच करते हैं या फ्रेम रेट चेंज करते हैं, जैसे 24 FPS से 60 FPS या 60 FPS से 120 FPS, कैमरा हर बार 10 सेकंड के लिए रिबूट हो जाता है। फास्ट पेस्ड शूट जैसे वेडिंग में ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्री में, या फिर प्रेस वीडियोग्राफी में। तीसरा पॉइंट है इसका ओपन गेट ऑप्शन लिमिटेड है, यानी FX5 सिर्फ रॉ फॉर्मेट में ही 3:2 ओपन गेट रिकॉर्ड कर सकता है। XAVC कोडेक अभी इसमें नहीं है, जबकि वहीं इसका कंपटीटर पैनासोनिक S12 मल्टीपल एस्पेक्ट रेशियो और नॉन रॉ ओपन गेट फॉर्मेट ऑफर करता है। चौथे नंबर पर है कि EVF और XLR हैंडल आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, दरअसल दोनों ही एक ही पोर्ट शेयर करते हैं, मतलब आपको या तो EVF चूज करना पड़ेगा या XLR ऑडियो हैंडल इस पे लगाना पड़ेगा। दोनों एक साथ माउंट नहीं हो सकता। शायद इसकी कुछ एसेसरीज मार्केट में है या आने वाली है जिससे शायद आप इसे अलग से भी पोर्ट पे लगा सकते हैं। पांचवा है रियर कंट्रोल व्हील मिसिंग है। देखिए, हमारी आदत है सोनी के कैमरे को हैंडल करने की। बड़े स्क्रीन के लिए जगह बनाने के चक्कर में सोनी ने वो क्लासिक कंट्रोल डायल हटा दिया जिसे हम प्रेस भी करते थे, घुमाते भी थे, लेफ्ट राइट भी करते थे तो हमारा काम हो जाता था, जो प्रीवियस अल्फा कैमरे सब कुछ में FX3 तक में है। अब सिर्फ एक जॉयस्टिक मिलता है जो थोड़ा कम कन्वीनियंट है क्योंकि ये ऊपर है, अगर ये भी नीचे होता तो शायद काम हो जाता। छठा पॉइंट है जो शायद सबको पसंद नहीं आए, पर इसमें फोटो नहीं ले सकते। ये काफी बड़ा शौक है। FX5 में ना तो JPEG ले सकते हैं और ना ही रॉ फोटो। ये एक प्योर वीडियो कैमरा है जो वेनिस और बरूनो जैसा है। FX3 के फोटो कैपेबिलिटीज वाले बटन से ये बिल्कुल अपोजिट है। इसको ग्रैब बटन मिलता है, इसमें सिर्फ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी एक फंक्शन को असाइन कर सकते हैं और फोटो के लिए ये नहीं बना है। सातवीं इशू है कि वेव फॉर्म और वेक्टर स्कोप काफी छोटे और फिक्स्ड है, इसको आप बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। ये टूल बॉटम राइट कॉर्नर पर ही फिक्स रहते हैं, साइज या पोजीशन एडजस्ट भी नहीं होता, जबकि पैनासोनिक जैसे कैमरे में ये कस्टमाइजेबल है और काफी कैमरों में। अब आठवां प्रॉब्लम उनके लिए है जिनके पास पहले से सोनी लाइनअप्स के कई कैमरे पड़े हैं और कई बैटरीज पड़ी हैं। जी हाँ, इसकी बैटरीज बिल्कुल अलग और बिल्कुल नहीं है। FX5 की बैटरी एक हाई कैपेसिटी 2670 mAh NPS 10036 बैटरी है। अब समस्या यह है कि हमारे पास FX30 से लेकर A75 तक सारी NPFZ 100 बैटरीज है।
अब एक नए इकोसिस्टम को डेवलप करना अपने आप में चुनौती साबित हो सकती है, पर जो नया कैमरा खरीद रहे हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 9वां पॉइंट है SDI और TC पोर्ट नहीं है। सोनी ने इथरनेट पोर्ट तो दिया है, लेकिन एक रिमोट मल्टी कैमरा सेटअप के लिए एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर ज्यादातर SDI पोर्ट प्रेफर करता है, जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, और टाइम कोड पोर्ट भी चाहिए होता है जिससे मल्टी गियर सिंक आपस में कर पाए। 10वां पॉइंट बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन अभी भी इंटरनल ND फिल्टर इसमें नहीं है, जो शायद मिल जाना चाहिए था जैसे FX6 में है, लेकिन अगर देता तो FX6 की वैल्यू शायद थोड़ी सी लो हो जाती। इतने साल के बाद भी सोनी, निकॉन और पैनासोनिक ये नहीं कर पाए, क्योंकि इस साइज के कैमरे में शायद ND फिल्टर फिट करना इंजीनियर्स के लिए थोड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। दोस्तों 11वां पॉइंट है प्राइस पॉइंट, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे कई लोग बोलेंगे कि अगर मैं 5 से 5.5 लाख खर्च कर सकता हूं तो मैं क्यों नहीं सोनी FX6 लूंगा, और अगर मेरे पास कम बजट है तो मुझे अच्छा कैमरा चाहिए ही तो क्यों नहीं मैं सोनी FX3 लूंगा। पर शायद अगर मैं सच में एक सिनेमा कैमरा लेना चाहता हूं तो मेरे जैसा व्यक्ति यही लेगा। पर कैनन C50 लगभग इन्हीं फीचर्स के साथ 2,90,000 में आता है, जो भी एक ट्रू सिनेमा कैमरा है, और निकॉन ZR 2 लाख के अंदर आता है। भले वो ट्रू सिनेमा कैमरा नहीं है, पर उसमें सिनेमा रॉ है। इसके अलावा अगर इसके सारे फीचर्स मैच करवाने हैं तो पैनासोनिक S1 II भी है, जिसमें कुछ केसेस में तो बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे ओपन गेट वगैरह किसी भी फॉर्मेट में शूट हो जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आपको ये प्रॉब्लम लग रहे हैं या आपके लिए मायने नहीं रखते। तो दोस्तों अब मेरी राय क्या है इसके बारे में? तो ये सच है कि बिना इस्तेमाल किए मैं अभी FX5 नहीं खरीद रहा, क्योंकि पहले मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। पर जितना मैं समझ रहा हूं, ये कैमरा मेरे पास तो होना ही चाहिए। एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर या कहें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के तौर पर मैं हमेशा से एक ऐसा कैमरा चाहता था जो नो नॉनसेंस हो, और ये कैमरा वही है। जो भी फिल्म मेकर्स आमतौर पर रॉ वर्कफ्लो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह कैमरा किसी कंफर्ट से कम नहीं है। और हाँ, मुझे पता है कि सोनी वेनिस और बरूनो मैं नहीं खरीद सकता, इसलिए उनकी क्वालिटी पाने के लिए शायद मैं इस कैमरे को जरूर खरीदूं। इसलिए ये कैमरा अगर किसी नए फिल्म मेकर को लेना है तो वो आंख बंद करके ले सकता है, और ये सही मायने में एक प्योर फिल्म मेकिंग कैमरा है। आप आंख बंद करके इस पर बड़े बजट का काम भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टीवी, OTT और रेंटल हाउसेस के लिए कैमरा जैकपॉट साबित होने वाला है। बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स और एड फिल्म मेकर्स के लिए एक फुल रेंज, फुल फ्लेजर हार्डकोर मशीन साबित होगी। मुझे उम्मीद है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये ज्यादा बिकेगा, पर फिर भी ये दिखता है कि वेडिंग और स्मॉल इंडी फिल्म मेकर्स के बीच में सोनी FX3 का ही दबदबा बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें, और कमेंट में हमें बताइए कि आप FX3 से FX5 पर स्विच करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, या फिर आपको FX5 में क्या क्या अच्छा लगा। तो चलिए अब चलने का वक्त हो रहा है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।